नाज़रीन आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आगाह किया जाता है मशहूर मुकदमा रावलपिंडी दारुल अमान स्कैंडल और सुप्रीडेंट आयशा मुल्जिमान और दीगर लड़कियों के बयानात 26 नंबर अदालत में पेश होंगे। मजीद बताएंगे हमें राजा खलील जंजुआ रावलपिंडी से। जी बताइएगा। किरदार है जो अली, उस हवाले से अगर बात की जाए जो दारुल अमान के अंदर, तो उसका अंदर क्या किरदार था? देखें जी, दारुल अमान के हवाले से हमने जो पटिशन भी फ़ाइल किया है उसमें भी अली को हमने मेन मुल्ज़म के तौर पर प्रेजेंट किया है। और लेकिन अफसोस के साथ कि दारुल अमान ने अदालत से भी खेलने की कोशिश की है। जो आज रिपोर्ट दी गई है, जो रिटन स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें भी उस अली नाम के लड़के की तरफ से जवाब नहीं आया। इसकी मतलब ये है कि वो एक गुनाहगार आदमी है, मुजरम आदमी है, इसीलिए वो अदालत से चुप रहे। वो मेन सरगना है इनका, जो लड़कियों को एक फ़ोन कॉल करवाने के लिए और डिफरेंट ऐसे तरीके हैं कि जिससे वो उनको हरासा करता है और गलत काम के लिए, जो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन, उसके लिए वो उनको फोर्स करता है। तो उसकी हद तक भी जज साहब ने आज हुक्म दिया है कि वो लड़का भी एक तो खुद पर्सनली अपीयर हो कोर्ट में और रिटन स्टेटमेंट दे। और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे लड़के, देखें दारुल अमान लड़कियों की जगह है, वहाँ पर लड़कों का काम नहीं है, फिर ऐसे गलीज़ लड़के जो वहाँ पर मौजूद हैं, हम बिल्कुल इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं। जी, दारुल अमान औरत प्रोटेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर अली नाम का जो लड़का है उसका जो किरदार है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, पहली बात यह है कि उधर तो मेल स्टाफ अंदर होना ही नहीं चाहिए। आजकल लड़कियां भी बड़ी टैलेंटेड हैं, उनको हायर करके अंदर रखें ताकि वो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह के वो कर सके, उसको ऑपरेट कर सके। और ये अली नाम के वजह से, अली से काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं अंदर लड़कियों से। और जो हमारी जो इनकी जो रिजवान साहब की क्लाइंट थी, उन्होंने भी कंप्लेंट की थी उनके हवाले से। तो उनका किरदार कुछ अच्छा नहीं जा रहा अंदर। जी बहुत शुक्रिया, राजा खलील जंजुआ हमें आगाह कर रहे थे।